हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोटोप्लाज्म। आज हम लोग प्रोटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम लोग प्रोटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे। प्रोटो का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट, और प्लाज्मा का मतलब होता है फॉर्म, यानी पहला फॉर्म। सेल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, ये सेल सीरीज का हम लोग का शायद 6ठा वीडियो है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है हम लोग चर्चा करेंगे, इसका मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म। देखिए, प्रोटोप्लाज्म को लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस कहा जाता है। लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल, कोशिका का जीव द्रवी जो पदार्थ होता है वो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस जो कोशिका का होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है सेल, आप सभी को पता है ये सेल है। सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो चारों बगल आपको पता है एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। ये है हम लोग का केंद्रिका द्रव्य, केंद्र में है यानी न्यूक्लियस में है, केंद्रिका द्रव्य हो गया। ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, मेनली साइटोप्लाज्म का यहाँ पर काम क्या होता है आप सभी बिल्कुल यहाँ पर हमको लगता है 90% लोगों को पता नहीं होगा। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेल के अंदर में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, वॉक्यूल्स भी होते हैं, और भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं। उसकी बात हम नहीं करेंगे इसके अंदर, और भी मान लेते हैं बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल होते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स समझेंगे तब हमें आसानी से पता चलेगा। सोच लिए एक थैला है, इसके अंदर हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं ग्लास के, कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ग्लास का है, कोई मान लेते हैं आयरन का प्रोडक्ट्स है इसके अंदर। जब ग्लास का प्रोडक्ट्स है, आयरन का प्रोडक्ट्स है। अब देखिए, ये जो थैला है, हम थैला को अपने पीठ पर लेकर कहीं पे जा रहे हैं या हम थैला को लेकर दौड़ रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा और प्रोडक्ट जो है इसके अंदर नष्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है बर्बाद हो जाएगा, कोई यूज़ का नहीं होगा। इसके लिए सेल के अंदर में होता है साइटोप्लाज्म। और हम लोग देखे हैं कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं उसमें रैप किया हुआ होता है, या तो प्लास्टिक से होता है या तो वो फॉर्म वाइट कलर का फॉर्म जो होता है उसके द्वारा किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है उसको अंदर नुकसान ना पहुंचे, प्रोडक्ट्स टूटे फूटे ना। उसी के लिए यहाँ पर भी जो सेम टू सेम काम करता है प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म। यहाँ पर सेल के अंदर भरा होता है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग कहते हैं, सेल के अंग जितने हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। वो इसको कोलाइड करने से बचाता है। क्या करने से बचाता है? कोलाइड करने से बचाता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर जितने भी जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी अंग होंगे उसको कोलाइड करने से एक दूसरे से बचाएगा। इन दोनों को ही हम लोग कहते हैं, एक शब्द में लिखे तो इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को यानी प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटो यानी फर्स्ट फॉर्म, बिना प्रोटोप्लाज्म के आप सेल के का अनुमान क्या, आप सेल को समझ नहीं सकते, सेल को देख नहीं सकते, सेल होता ही नहीं। सेल की कल्पना करना भी कठिन था बिना प्रोटोप्लाज्म के, क्योंकि सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं, सेल एक ऐसा इंडिविजुअल कंपोनेंट है यहाँ पर जो कि सारा का सारा लाइफ एसेंशियल प्रोसेस करने में सक्षम है। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस को, फंक्शंस को इंडिविजुअली काम करते हैं, वर्क मतलब फंक्शंस करते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करे तो एक दूसरे को नष्ट करेंगे, और नष्ट करने के साथ सेल भी नष्ट हो जाएगा, थैला भी बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। इसी कारण बस इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इस फ्लूइड का हम लोग आपको बिहेवियर और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, किस चीज से बना होता है, उससे हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कौन सा? कलरलेस फ्लूइड, जिसके अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। दूसरा ट्रांसलूसेंट,
ट्रांसलूसेंट होता है, पारदर्शी तो नहीं लेकिन पारदर्शी के कुछ इसमें गुण होते हैं, यानी ये अपने लाइट को पास करने देता है। इस देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो है उस साइड से भी दिखिएगा तो वही प्रोडक्ट दिखाएगा और आगे से भी देखिएगा तो वही प्रोडक्ट, यानी बीच का पार्ट में ही रहता है। तो इसी से आप कलरलेस फ्लूइड है, ये ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए। प्रोटोप्लाज्म को सन 1839 में 1839 में फिजियोलॉजिस्ट उनका नाम है J.E. पुरकुंजे नामक फिजियोलॉजिस्ट को वो वैज्ञानिक होते हैं जो सजीव के अंदर कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई भी सजीव किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग फिजियोलॉजिस्ट। और J.E. पुरकुंजे एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सन 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर में जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं, कोशिका के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने मतलब एक जगह रहते हैं, वो अपने एक स्थिर रहते हैं उसके ऊपर। न्यूक्लियस के अंदर जो भी ऑर्गन्स हो गए, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट करता होगा उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी फ्लोट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करने देते हैं, स्टिकी टाइप होता है। फ्लोट भी करते हैं, स्टिकी फ्लूइड कहलाता है ये, इसीलिए एक दूसरे के साथ ना कोलाइड करें, इसके लिए बनाया गया है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है सेल के अंदर, जो दो पार्ट में है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म आखिर बना किन किन चीजों से है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर में कहा जाता है कि 65 to 70% पानी है। तो पानी कहाँ है, हम तो पीते हैं, तो हमारे अगर हम देखें तभी हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लीटर तक पानी होगा। उसके बाद जो हम किसी का वजन मान लेते हैं 100 किलो है, तो उसके अंदर जो 65% की मात्रा में अगर पानी है तो 65 kg तो वाटर होना चाहिए, लेकिन वाटर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो वाटर कहाँ है, देखिए जंतु के अंदर में जो वैक्यूल होता है, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल में कि इसके अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर, काम करता है पानी का जमाव करने का काम करता है। लेकिन हमारे अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो अधिकतर वाटर को अपने अंदर जमा नहीं कर पाते। और ये जो साइटोप्लाज्म और जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो है 75 to 90%, 75 से 90% पानी से बना होता है, यानी 75 to 90% जो वाटर कंटेन करता है सेल के अंदर में कंटेन करता है। आप यहां से देख सकते हैं 75 से 90% तो सेल के अंदर पानी होता है। ठीक है, यानी कि जो हम पीते हैं 65 जो लीटर पानी होगा किसी भी 100 kg का इंसान के अंदर, तो वो कहाँ कंटेन कर रहा होगा, उसकी बॉडी अभी तो स्टमक में उसके 3 से 4 लीटर पानी है, लेकिन वो जो और बाकी बात जो पानी है वो सेल के अंदर में कंटेन करता है। और उस सेल के अंदर में 75 से 90% तो प्रोटोप्लाज्म यानी उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ले लेते हैं। ठीक है, तो 75 से 90% वाटर से बना हुआ होता है प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर 3% होती है। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग आयंस बोलते हैं, वो आयंस का भी मात्रा होता है इसके अंदर 1%। फैट्स जिसको हम लोग लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स इज ए टाइप ऑफ अ फैट, वो जो लिपिड्स की मात्रा है इसके अंदर देखा जाता है 2%। न्यूक्लिक एसिड का मात्रा, न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर एक, हम लोग इसकी और चर्चा करेंगे जब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड होता है 5 से 7%, यानी इसके अंदर वाटर होता है 75 से 90%, कार्बोहाइड्रेट 3%, आयंस 1%, लिपिड्स और जिसको हम लोग फैट्स कहते हैं वो 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% इसके अंदर पाया जाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो बना है वो इन्हीं चीज़ों से बना होता है। तो हमारे बॉडी में जो 65% ऑफ वाटर जो हम लोग बोलते हैं वो कहीं नहीं सेल के अंदर में कंटेन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रोटोप्लाज्म, इसको जीव द्रवी पदार्थ कहा जाता है। ये जो है बिना प्रोटोप्लाज्म के आप किस सेल की अपेक्षा नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के ऊपर का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।